नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के सामने मैं 80 वाट का स्टूडियो कंपोनेंट लेआउट लेकर आया हूं, जो कि NEC जापान UPC 1230 IC लगा हुआ है दो। और ये दो लगा तो है, लेकिन इसमें 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगता है। आज के डेट में दोस्तों ये इसका प्रचलन बहुत थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन इसमें आवाज़ की बात करते हैं तो आवाज़ इसमें बहुत बढ़िया निकलती है। आवाज़ बहुत तेज़ निकलती है इसके अंदर, और इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी, धड़ाके से आवाज़ निकलती थी। लेकिन इसके बेस ट्रेबल ना होने के कारण इसका थोड़ा डिमांड कम हो गया। यदि इसके अंदर बेस ट्रेबल लगता तो आज इसमें बहुत ज़्यादा निकलता, लेकिन बेस ट्रेबल ना होते हुए भी 80 वाट निकलता था दोस्तों। इतना बात करते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे स्टूडियो हेड सिस्टम लगा हुआ है प्लेट ये, और आज के डेट में यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है USB कार्ड के। तो इसके जो कनेक्शन हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके कनेक्शन इसको कैसे करना है। तो देखिए, स्पीकर के जो है, स्पीकर का जो निकला हुआ है वायर, तो 1 नंबर पिन से जोड़ा गया है लिफ्ट वाला टांग, और इसका जो राइट का टांग है स्पीकर का, तो यहाँ से आकर के यहाँ पे जुड़ गया है सीधे 11 नंबर पिन पर। तो यहाँ पे 1 नंबर पे और 11 नंबर पिन पर स्पीकर जुड़ गया है। ऐसे ही यहाँ पे 1 नंबर पे और 11 नंबर पिन पे जुड़ गया है स्पीकर का तार। और इसका जो प्लस वाला जो तार होता है दोस्तों, तो यहाँ से निकल करके स्विच ऑन ऑफ होकर के यहाँ पर गया। यहाँ पर चोक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, यहाँ से थोड़ा लाइन क्लियर करके जाता है यहाँ पे। यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई देता है, और यहाँ पे लगा है 1000 UF कंडेंसर 16 वोल्टेज में 2 लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए एक लगा है रेजिस्टेंस, थोड़ा मोटा लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा है एक ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों। इसका नंबर है C828, और डायोड का नंबर वह है कि 9 वोल्ट में जीनर लगा हुआ है, 9 वोल्ट में। तो मैं सीधे आपको लिख के चलता हूँ कि इसमें जो वॉल्यूम कनेक्शन होता है, कि इसको वॉल्यूम कनेक्शन हम कैसे करेंगे। तो आपको मैं करीब करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाएंगे बढ़िया से। दोस्तों, इसमें ये है कि ये देखिए इक्वलाइजर वाला वॉल्यूम है, जो कि पहले चलता था। आज थोड़ा युग बदल चुका है, लेकिन इसकी बात करते हैं कि इसकी कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए इस तो लगा हुआ है, इसका कनेक्शन कैसे हम करेंगे, और जो आज के जो टोन चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है, उस हिसाब से चल रहा है दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास ये 100 के टोन है, मान लीजिए एक तरह से। तो इसका कनेक्शन मान लीजिए यहाँ पे ये बीच वाला हो गया ऑडियो का तार, ये वाला, और ये भी हो गया मैंने कौन टांग से निकला हुआ है IC के। तो बता दे रहा मैं आपको, सीधे 6 नंबर टांग से निकला हुआ है, और एक UF होकर कंडीशन से होकर के यहाँ पे आ करके ये सीधे यहाँ पे चला गया है। तो ये तार यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे ही दूसरे IC पर 6 नंबर पिन से लगा हुआ एक UF होकर के आके यहाँ चला गया है। तो ये वाला तार यहाँ पे भी रहेगा, यही तार, मतलब कि डबल में टोन होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ डबल टोन कौन होता है, जो स्टूडियो में लगता है, जो सिस्टम बनता है आज की डेट में, ये वाला जो इसमें डबल होता है। तो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो ये वाला तार मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है, और ये वाला तार यहाँ पे हो जाता है। और जो ये तार होता है, ये सीधे ग्राउंड का तार है, जो कि यहाँ में लग जाएगा। और ये तार है, अलग अलग होकर के USB कार्ड होता है, उसको बताएं आपको एक बार पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो USB का तार मैं आपको सीधे ले चलता हूँ वहीं। तो सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि USB का तार, ये देखिए, जो ये टांग, ये वाला तार और ये वाला तार पिन जो वॉल्यूम को होता है, इसमें सीधे लग जाता है। एक ये है और एक ये है, बीच वाला छोड़ करके, बीच वाला ये बीच है, ये वाला तार इसमें लग जाएगा और एक इसमें लग जाएगा। और ये तो एंटीना खो गया तार। तो अलग अलग तार है। और बता दे रहा हूँ कि और इसमें सिस्टम जो बना हुआ है, जो टोन के सिस्टम बना हुआ है, जो आवाज़ मोटा पतला करने के लिए। तो ये टोन है, देखिए ऐसे ही टोन में भी है। तो समझिए ये तो छोड़ दिया, यही टोन बचा हुआ, जो कि बीच में हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, बीच में ग्राउंड कर देते हैं। और ये वाला जो तार यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा दोस्तों।
इसके बाद जो कैपेसिटर तक लगा हो PF 0.1 यूएफ जो PF होता है, तो यहाँ से आकर के सीधे यहाँ पे चला गया है, जो कि ये तार कहाँ गया है, यही वाला तार है दोस्तों, यही वाला तार है। तो ये समझिए वही बात है कि ये तार यहाँ से लेकर यहाँ लग गया, ये PF, और एक PF जो है यहाँ से यहाँ लग गया। मतलब कि PF ये वाला, जिसे मान लीजिए PF में को बता दें तो समझिए ये PF है, मान लीजिए ये PF है, तो हम ऐसे लगा देंगे और एक ऐसे लगा देंगे, तो ये हो जाता है, ऐसे लग जाता है और एक ऐसे लग जाता है। और तार तो रहेगा ही रहेगा इसमें, इस पे तार रहेगा, ये वाला इस पे तार रहेगा, ये वाला ग्राउंड हो जाता है। और ये बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस जो है मतलब कि लेफ्ट राइट के लिए होता है कि हम कौन स्पीकर, ये वाला स्पीकर मान लीजिए स्पीकर यहाँ रखा है, एक स्पीकर यहाँ रखा है, ये वाला स्पीकर ये रखा, जैसे कौन स्पीकर है, जैसे मान लीजिए ये स्पीकर है, तो मान लीजिए ये स्पीकर ये चालू करना है, तो ये बैलेंस से होता है, ये वाला से, तो इसी से बराबर किया जाता है इस बैलेंस को, स्पीकर का तार। तो इसी से ये वॉल्यूम जो तार कैसे लगा हुआ है, ये वाला सीधे यहाँ पर चला गया है और ये वाला सीधे यहाँ चला गया है, तो जो कि ये एक बीच में लग जाता है। मान लीजिए ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये ग्राउंड हो जाता है, ये ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा और ये वाला तार इसमें लग जाएगा, ये वाला तार इसमें लग जाएगा, बस फ़र्क यही होता है। और जो आगे प्रोसेस है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल करीब करके, कि मान लीजिए कभी आपको ज़रूरत पड़ा सर्किट डायग्राम को देखने के लिए कि इसमें कौन कौन से सर्किट में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, तो आपको मैं सीधे करीब करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे, हर एक पार्ट्स बिल्कुल दिखाई देगा आपको दोस्तों। तो देख लीजिए बढ़िया से।